अंधेरी रात, सुनसान हाईवे और एक अकेला ट्रक ड्राइवर। लेकिन क्या होगा जब उसे रास्ते में कोई ऐसा शख्स मिले जो इस दुनिया का ही ना हो? क्या होगा जब उसके ट्रक में बैठे यात्री की परछाई तो दिखे लेकिन वो खुद नजर ना आए? ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो खुद मौत के बाद भी सफर करता रहा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ड्राइवर मरने के बाद भी हाईवे पर लिफ्ट मांगता है? अगर नहीं, तो आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक यात्रा के लिए जहां सच्चाई और डर के बीच की सीमा मिट चुकी है और जहां किसी का सफर खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस कहानी में जो राज छुपा है वो आपको सोने नहीं देगा। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हूं और पिछले 22 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस पेशे में मैंने हर तरह के रास्ते और मौसम देखे हैं, लेकिन जो घटना 2 साल पहले मेरे साथ हुई उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने पहली बार एक ऐसे ट्रक ड्राइवर से सामना किया जो जिंदा नहीं था। सर्दियों की एक रात थी जब मैं हरिद्वार से कानपुर के लिए गाड़ी लेकर चला। ट्रक में लोहे की छड़ें लदी थीं और रास्ता लंबा था, इसीलिए मैंने सोचा कि रास्ते में कहीं चाय पीकर आगे बढ़ूंगा। मुरादाबाद के पास एक ढाबा दिखा तो ट्रक किनारे लगाया और चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे पर कुछ और ड्राइवर भी बैठे थे। बातचीत के दौरान एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, इस रूट पर रात में अकेले मत चलना, खासकर हाईवे के उस मोड़ पर जहां सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर मारा गया था। मुझे इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाकी ड्राइवरों के चेहरे देख लगा कि यह कोई मजाक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, रोज इस रूट पर चलता हूं, कोई भूत वूत नहीं होता। एक बूढ़े ड्राइवर ने गहरी आवाज में कहा, तू नया होगा इस रास्ते पर, लेकिन जिस दिन वो दिख गया उस दिन तुझे यकीन हो जाएगा। रात के लगभग 2 बजे मैं उस हाईवे के उस मोड़ पर पहुंचा जिसका जिक्र ढाबे पर हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा था और माहौल अजीब सा लग रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा जिसने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। मैंने ट्रक रोका और खिड़की खोलकर पूछा, कहां जाना है? उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, बस आगे तक छोड़ दो, बहुत ठंड है। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे बैठा लिया। वो चुपचाप ट्रक में बैठा रहा और उसकी सांसें ठंडी थी। मैंने पूछा, आप ड्राइवर लगते हो? उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां, पहले मैं भी इस रास्ते पर ट्रक चलाता था, लेकिन एक रात मेरी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मैं भी एक मुसाफिर हूं जो हर रात यहां लिफ्ट मांगता है। यह सुनकर मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। डर के मारे मैंने ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन कुछ ही देर में सामने मुझे एक पुराना टूटा फूटा ट्रक दिखा जो धुंध में खड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह चलने लायक नहीं लग रहा था। फिर अचानक उस ट्रक का हॉर्न बजने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मैंने देखा उसी आदमी की परछाई ट्रक के शीशे में झलक रही थी। उसने कहा, यह मेरा ही ट्रक था और मैं इस मोड़ पर हमेशा के लिए रह गया। अब जो भी नया ड्राइवर इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसे अपना सफर पूरा करने के लिए बुलाता हूं। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक को भगाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो गया। ट्रक वहीं रुक गया और वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, अब तेरा भी वक्त आ गया है। मैंने पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को तेजी से भगाया। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक और वो आदमी गायब हो चुके थे। अगले दिन मैंने वहां के लोगों से उस मोड़ के बारे में पूछा तो पता चला कि कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की वहीं मौत हुई थी। उसका ट्रक आज भी वहां खड़ा है और रात में उसके भूत को कई लोगों ने देखा है। उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते पर रात में ट्रक नहीं चलाता। हां, लेकिन जब भी किसी नए ड्राइवर को वहां से गुजरते देखता हूं तो उसे यही सलाह देता हूं, अगर कोई लिफ्ट मांगे तो कभी मत रोको। हो सकता है वो कोई जिंदा इंसान ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी।
क्या आप कभी ऐसे किसी डरावने अनुभव से गुजरे हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।